नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पटेल स्वतंत्र मानवीय चिकित्सालय रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ हमारे चिकित्सालय में हम तथाकथित असाध्य माने जाने वाले शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे कई रोगों की बिना दवाई दिए चिकित्सा करते हैं। उत्सव प्रियः खलु मनुष्यः, मनुष्य मात्र उत्सव प्रिय है। मानवीय जीवन के उत्कर्ष के लिए हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक उत्सव के साथ एक विचार जोड़ दिया और उस विचार को स्थिर करने के लिए एक निश्चित कर्मकांड दिया। वीडियो की इस उत्सव श्रेणी में हम विविध उत्सवों के कर्मकांड के पीछे क्या विचार है उसका अभ्यास करते हैं। उस कर्मकांड का हमारे शरीर, मन एवं बुद्धि पर आने वाले परिणाम का अभ्यास करते हैं। होली का उत्सव सहस्त्रों वर्ष पुराना है। उसके विषय में कई प्राचीन कथाएं उपलब्ध हैं, जैसे राधा कृष्ण की कथा, शिव पार्वती की कथा, कंस पूतना की कथा, राक्षसी ढूंढी की कथा, प्रहलाद की कथा इत्यादि। विष्णु पुराण के अनुसार प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु राक्षस था। हिरण्य माने सुवर्ण। हिरण्यकशिपु का अर्थ है उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुवर्ण इकट्ठा करना ही था। उसकी आंख मात्र सोना ही देखती थी। भोगवाद उसकी आंखों में था। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त बना। उसका कारण क्या था? प्रहलाद जब उनकी माता के गर्भ में था तब वह ऋषि के आश्रम में रहती थी। उस स्थान के वातावरण के परिणाम स्वरूप वह भक्त बना। हिरण्यकशिपु राक्षस था। राक्षस का अर्थ यह नहीं है कि जिसके लंबे दांत हो, माथे पर सींग हो। राक्षस का अर्थ है रक्षामि अहम इति राक्षस, मैं रक्षण करता हूँ, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी विचारधारा राक्षसी है। प्रहलाद ने उस विचारधारा का खंडन किया। कैसे किया? समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वर्षा ऋतु में वर्षा आती है। यह सब करने वाला सृष्टि नियंता कोई और है। हिरण्यकशिपु के आज्ञा से यह सृष्टि नहीं चलती। वैचारिक भिन्नता के कारण उसके पिता ने उसे कई बार मारने का प्रयत्न किया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि में वह नहीं जलेगी। उस कारण से प्रहलाद को मारने के लिए उसे अपनी गोद में बिठाकर जलाने का प्रयत्न किया। परंतु प्रहलाद अपने कर्तृत्व एवं भक्ति के कारण लोगों में इतना लोकप्रिय था कि उस दिन हर गांव में लोगों ने मिलकर अग्निदेव के सामने प्रहलाद की रक्षा हेतु प्रार्थना की। और यही हुआ। जिसे नहीं जलने का वरदान था वह होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद हंसता हंसता जीवंत बाहर निकल गया। उसके आनंद में दूसरे दिन सब ने पलाश वृक्ष के पुष्पों के रंग से एक दूसरे को रंग से भर दिया। खजूर और मक्का फुल्ली खाकर आनंद मनाया। हिरण्यकशिपु को यह वरदान था कि उसे कोई मानव या पशु नहीं मार सकता। दिन या रात में, घर में या बाहर, शस्त्र से ना अस्त्र से, धरती पर न आकाश में, कोई उसे नहीं मार सकता। यह वरदान उसकी भीरुता एवं सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक है। एक दिन उसने लोहे के खंभे को गर्म करके प्रहलाद से उस खंभे को भेंटने के लिए कहा। प्रहलाद के उस गर्म लोहे के खंभे को भेंटने पर उस खंभे को चीरते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका रूप आधा नर और आधा सिंह था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसके महल की दहलीज पर अपनी गोदी में बिठाकर सांझ की संध्या के समय अपने नाखून से चीर दिया। माने उसके जो वरदान थे उन सब का पालन करते हुए उसको मार दिया। यह छोटी सी कहानी कई संदेश दे जाती है। उसमें से 9 संदेश का आज हम अभ्यास करेंगे। पहला, शिशु की गर्भावस्था का उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा प्रहलाद के जीवन पर पड़ा। इतिहास में उसके अन्य कई उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही बहुत सारा युद्ध का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। महर्षि अष्टावक्र, महर्षि शक्ति जैसे कई उदाहरण इतिहास में ज्ञात है, जिन्होंने जन्म के पूर्व ही बहुत कुछ ज्ञान गर्भावस्था में ही प्राप्त कर लिया था। किसी भी जीवंत पदार्थ में उसके जीवन का प्रारंभिक भाग अधिक महत्वपूर्ण होता है और उसका पूरे जीवन पर प्रभाव होता है। यह ज्ञान हमारे पूर्वजों को था,
इसलिए उन्होंने जीवन के 16 संस्कारों में से 3 तो जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही रखे हैं। बाकी 13 में से 10 संस्कार उसके आयु के प्रथम 7 वर्ष में ही कर दिए जाते हैं। शेष मात्र 3 ही संस्कार रहते हैं, माने समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। टॉल्स्टॉय ने भी लिखा है, व्यक्ति अपनी आयु के प्रथम 7 वर्ष तक ही नया कुछ सीखता है और उसके अनुभव के आधार पर ही पूरा जीवन जी लेता है। दूसरा, राक्षस कोई जाति या प्राणी नहीं परंतु एक विचारधारा है, जैसी हिरण्यकश्यप की थी। तीसरा, दैवी और राक्षसी विचारधाराओं का संघर्ष अनादिकाल से चलता रहा है, जैसा प्रहलाद और उसके पिता के बीच था। एक ही घर में दोनों विचारधाराएं पनप रही हो ऐसा भी होता है, जैसी प्रहलाद और उसके पिता की थी। चौथा, सत्ताधारी लोग डरपोक होते हैं, जैसा हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से भी डरता रहता था। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। जैसे कोई ऋषि जब भगवान के दर्शन के लिए तपश्चर्या करने लगता था तो इंद्र तुरंत डर जाते थे कि कहीं वह ऋषि उसका इंद्रासन ही ना छीन ले, जबकि ऋषि को इंद्रासन की कोई अपेक्षा नहीं होती थी। वह तो ईश्वर दर्शन के लिए ही तपश्चर्या करता था। पांचवा, सत्ताधारी लोग अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में बहुत जागरूक होते हैं, जैसी हिरण्यकश्यप ने अपने लिए बना रखी थी Z+। माने उसको मारना कठिन ही था। आधुनिक इतिहास में भी अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा के प्रमुख फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका जैसी महासत्ता के साथ 50 वर्षों तक दुश्मनी निभाई, जिसमें अमेरिका की CIA ने उनको मारने के लिए 638 प्रयास किए, एक भी सफल नहीं हो पाया। उसके ऊपर एक फिल्म भी है, 638 वेज टू किल कैस्ट्रो। छठा, आसुरी विचारधारा कितनी भी ऊपर उठ जाए परंतु दैवी विचारधारा का एक बालक भी यदि निष्ठावान हो तो उसे नष्ट कर सकता है, जैसे प्रहलाद ने करके दिखाया। 7, रोगाणाम सारदी माता पिता च कुसुमाकर। शरद ऋतु को रोगों की माता एवं वसंत को पिता कहा गया है। इन दोनों ऋतुओं में प्रायः रोग बढ़ जाते हैं। होली पर विविध प्रकार के खेलों की परंपरा से शरीर ऐसे रोगों से अपना रक्षण कर सकता है। 8वां, सर्दियों में शरीर में इकट्ठा हुआ कफ वसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी के कारण पिघलता है। कफ का एक गुण है स्निग्धता, स्निग्धता का विरोधी गुण है रुक्षता। इसलिए उस स्निग्ध कफ का समन करने के लिए खजूर, मक्का फुल्ली जैसे रुक्ष आहार के सेवन का प्रावधान किया गया है। इसका अनुभव आप स्वयं भी कर सकते हैं। 9वां, पलाश का वृक्ष पवित्र एवं पूजनीय है। उसके पुष्प का रंग इस ऋतु में शरीर की त्वचा के स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के लिए अतिशय लाभदायक है। इसके पुष्प पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने पर आप इसका आनंद ले सकते हैं। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके सभी ग्रुप, मित्र, संबंधी को शेयर करें, जिससे यह माहिती ऐसे व्यक्ति को मिले जिसे आवश्यकता हो और उसके स्वास्थ्य में मदद करने का पुण्य आपको मिले। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।